विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्वेता नेहरा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, और मैं आपके बीए पार्ट सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का भूगोल आपको पढ़ा रही हूँ। राजस्थान के भूगोल के प्रथम यूनिट के अंतर्गत हमने राजस्थान का सामान्य परिचय एवं प्रशासनिक ढांचा, इन दो टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा की है। अब हम आप इसके अगले टॉपिक राजस्थान राज्य के निर्माण एवं इसके एकीकरण के चरण या एकीकरण की जो प्रक्रिया हुई थी उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान का ये जो मानचित्र जिसे आज हम देखते हैं, इस मानचित्र को अपने वर्तमान स्वरूप में आने के लिए काफ़ी लंबा समय लगा था, और चूँकि जब भारत देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, उस समय राजस्थान बहुत अधिक छोटी छोटी रियासतों एवं ठिकानों में बंटा हुआ था, और प्रत्येक रियासत और ठिकानों पे अलग अलग राजा राज्य करते थे। इसलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटिशर्स ने राजस्थान की रियासतों के सामने ये शर्त रखी कि वे चाहें तो स्वतंत्र रहें, चाहें तो वे भारत में मिलें, चाहें वे पाकिस्तान में मिले। और इस तरीके का जब ये विकल्प उन्हें मिला तो निश्चित सी बात है, अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया। इसीलिए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ एवं मेहनत से इस राजस्थान की सभी रियासतों और ठिकानों को एकीकृत करते हुए संपूर्ण राजस्थान को वर्तमान मानचित्र के स्वरूप में लाने का प्रयास किया। राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया है वह सन 1947 में भारत के आज़ाद होने के साथ ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन इसकी वास्तविक जो शुरुआत है वह 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई, और इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न होने में 7 चरणों और 8 वर्ष और 7 माह 14 दिन का समय लगा। 18 मार्च 1948 से शुरू होकर ये जो प्रक्रिया है वह 1956 को इसलिए संपूर्ण हुई क्योंकि 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग आया, और उस समय राजस्थान का जो वर्तमान मानचित्र हम देखते हैं वह वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया। राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था जो अजमेर मेरवाड़ा था, जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था। 3 ठिकाने लावा, कुशलगढ़ और नीमराना थे। इसके अतिरिक्त एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले जो रियासत सम्मिलित हुई थी वह अलवर थी, और सबसे अंतिम रियासत जिसे सम्मिलित किया गया वह सिरोही, और केंद्र शासित जो अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र था वह था। राजस्थान में देखा जाए तो सबसे पुरानी रियासत जो थी वो मेवाड़, जिसे हम वर्तमान में उदयपुर के नाम से जानते हैं, वह थी, और सबसे नई रियासत झालावाड़ की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी रियासत जोधपुर और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। राजस्थान में मुस्लिम रियासत एकमात्र टोंक थी। राजस्थान की जो एकीकरण की प्रक्रिया है वह 7 चरणों में संपन्न हुई, और इसके प्रथम चरण की जो शुरुआत है वह 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुई, जब मत्स्य संघ का गठन हुआ। मत्स्य संघ का जो क्षेत्र है वह अलवर वाला क्षेत्र है, और भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वह मत्स्य क्षेत्र कहलाता है महाभारत काल के समय से ही। और ये जो मत्स्य संघ था इसके अंतर्गत 4 रियासतें सम्मिलित थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और इसके साथ साथ इसके अंतर्गत एक ठिकाना यानी अलवर के जो पास ही स्थित था नीमराना, उसे भी सम्मिलित कर लिया गया। मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को हुआ, और इसका उद्घाटन भरतपुर के लोहागढ़, जो भरतपुर का महल है लोहागढ़, उसमें हुआ, और इसका उद्घाटन NV गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल ने किया था। इसकी राजधानी अलवर को रखा गया था, और जब मत्स्य संघ बना तो उसके प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और राज प्रमुख जो धौलपुर के महाराजा थे उदयभान सिंह जी, उन्हें बनाया गया। इस संघ के जो उप राज प्रमुख है वह करौली के गणेशपाल वासुदेव थे। मत्स्य संघ का नाम जो है वह के मुंशी के कहने पर रखा गया था। हालांकि इसका विरोध भरतपुर के महाराजा ने मानसिंह देशराज ने किया था। ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं इसके अंदर आप देखिए, ये मत्स्य संघ है। ये राजस्थान का जो मानचित्र, संपूर्ण मानचित्र जो वर्तमान जो स्वरूप है वह है, और इसके अंतर्गत ये वाला जो हिस्सा है
ये मत्स्य संघ है। वर्तमान में भी यदि हम देखें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 जिले मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण करते हैं, जो वर्तमान जिलों का स्वरूप है। पुराने समय में इसी अलवर के पास में इसका ठिकाना जो था वो नीमराना भी था, जैसे कि यहाँ ये गोले के अंदर दिखाया गया नीमराना ठिकाना। तो ये 4 रियासतें और एक ठिकाना, 4 + 1, 5 मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। और इस प्रकार से राजस्थान के एकीकरण का जो सूत्रपात हुआ, प्रथम चरण मत्स्य संघ के रूप में, वह 18 मार्च को संपन्न हुआ। राजस्थान के एकीकरण का जो द्वितीय चरण था, जिसमें राजस्थान संघ का निर्माण किया गया, वह 25 मार्च 1948, यानी 18 मार्च के 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 ईस्वी को किया गया। इस चरण का गठन जब किया गया तो उसमें 9 नई रियासतें सम्मिलित की गई, जिसमें किशनगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक सम्मिलित थे। टोंक के पास ही स्थित लावा और बांसवाड़ा के पास में स्थित कुशलगढ़ ठिकानों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया था। इस पूरी जो प्रक्रिया थी उसमें कोटा सबसे बड़ी रियासत थी, इसलिए कोटा को इसकी राजधानी रखा गया और कोटा के राज प्रमुख भीम सिंह जी को इसका राज प्रमुख बनाया गया और उप राज प्रमुख जो बूंदी के बहादुर सिंह जी थे उन्हें बनाया गया। इसका उद्घाटन कोटा दुर्ग में नरहरि विष्णु गौडगिल, NV गौडगिल ने किया था और इस चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुल लाल असावा बने थे। इस चरण के बारे में एक जो कथा प्रचलित है वह यह है कि बूंदी के जो महाराजा थे बहादुर सिंह जी, जिन्हें उप राज प्रमुख बनाया गया था, वह कोटा के भीम सिंह जी के बड़े भाई थे और उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि उन्हें अपने छोटे भाई के अंतर्गत उप राज प्रमुख बनाया गया। इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि कोई भी ऐसी बड़ी रियासत को सम्मिलित कर लिया जाए जिससे कि कोटा के जो महाराजा है उनकी जगह राज प्रमुख किसी और बड़ी रियासत के महाराजा को बना दिया जाए। द्वितीय चरण के मानचित्र को यदि हम देखें तो राजस्थान के मानचित्र के अंदर आप देखिए ये वाला जो हिस्सा है जिसमें दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान सम्मिलित है, ये वाला जो राजस्थान का हिस्सा, इसमें देखिए किशनगढ़ ठिकाना, लावा ठिकाना, यानी 2 ठिकाने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी 9 रियासतें और 2 ठिकाने, यह मिलकर राजस्थान के द्वितीय चरण जो कि 25 मार्च 1948 को बना पूर्व राजस्थान संघ जिसे नाम दिया गया, वह संपन्न हुआ। राजस्थान के एकीकरण का जो तीसरा चरण था, जिसे हम संयुक्त राजस्थान के नाम से जानते हैं, वह 18 अप्रैल 1948 को बना। इस चरण का जो गठन है वह उदयपुर को पूर्व राजस्थान यानी जो दूसरा चरण था उसमें सम्मिलित करके किया गया था, जो कि बूंदी के महाराजा के प्रयासों से भी हुआ। इस चरण की राजधानी उदयपुर को रखा गया क्योंकि उदयपुर कोटा से बड़ी रियासत थी। इस चरण के राज प्रमुख मेवाड़ के शासक महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। इस चरण के प्रधानमंत्री माणक्यलाल वर्मा थे और इस चरण का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस चरण के उप राज प्रमुख जो थे वह कोटा के राजा भीम सिंह जी थे, जिन्हें द्वितीय चरण का राज प्रमुख बनाया गया था। इसके अंतर्गत उदयपुर को सम्मिलित किया गया था। ये बाकी सब जो रियासतें थी वह पहले से ही थी, जैसा कि हमने दूसरे चरण में देखा। इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक उदयपुर को सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त टोंक, बूंदी, शाहपुरा, कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर रियासतें और इसके अतिरिक्त कुशलगढ़ और लावा ठिकाना इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। राजस्थान के संपूर्ण मानचित्र में यदि आप देखें तो ये जो हिस्सा है जिसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा हम कहते हैं, उस मानचित्र के अंतर्गत राजस्थान का जो तीसरा चरण था जिसे संयुक्त राजस्थान का नाम दिया गया था, वह चरण संपन्न हुआ। चतुर्थ जो चरण है, चौथा जो चरण है, उसे वृहद राजस्थान का नाम दिया गया और वह 30 मार्च 1949 को बना। इस चरण का जो गठन है वह जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसी 4 बड़ी रियासतों को संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित करके किया गया था। इस चरण को विशाल राजस्थान भी कहा जाता था। इस चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर के सिटी पैलेस में किया था। चूँकि सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी, इसलिए वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर को रखा गया था और
इस चरण के राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय जो जयपुर के महाराजा थे उन्हें बनाया गया था। इस चरण के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे और इस चरण के महाराजा प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह जी जो उदयपुर के महाराणा थे उन्हें बनाया गया था, जबकि उपराज प्रमुख कोटा के जो महाराजा थे भीम सिंह जी उन्हें ही रखा गया था। जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर जैसी रियासतों का विलय करवाकर जब भारत सरकार ने 30 मार्च 1949 को बृहत्तर राजस्थान संघ का निर्माण किया था और उसका उद्घाटन तत्कालीन गृह मंत्री और रियासती मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इतने बड़े वृहद चरण के कारण 30 मार्च को ही राजस्थान का स्थापना दिवस भी माना जाता है, क्योंकि लगभग 80 से 90% जो राजस्थान का मानचित्र जिसे हम देखते हैं वह इस चरण के बनने के साथ ही अस्तित्व में आ गया था। बीकानेर रियासत ऐसी थी जो सर्वप्रथम जिसे भारत में विलय किया गया था। वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर को पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता वाली जो समिति गठित की गई थी उसकी सिफारिश पर बनाया गया था और उस समय से जो जयपुर को राजधानी बनाया गया था वह आज तक जयपुर ही राजस्थान की राजधानी बनी हुई है। ये चतुर्थ चरण में आप देखिए राजस्थान का जो मानचित्र है वह लगभग अपने वर्तमान स्वरूप के अंदर आ चुका है। इसके अंतर्गत ये देखिए बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और संयुक्त राजस्थान। इस चरण को इसलिए भी संपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि मत्स्य संघ तो पहले ही भारत में विलीन हो चुका था, इसलिए वृहद राजस्थान के विलीन होने के साथ ही संपूर्ण राजस्थान को जो मानचित्र है वह अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया। पांचवा चरण जिसे वृहत्तर राजस्थान या संयुक्त वृहद राजस्थान के नाम से जाना जाता है वह 15 मई 1949 को संपन्न हुआ। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को संयुक्त वृहद राजस्थान में मिला दिया गया। इस चरण के राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय जो जयपुर के महाराजा थे उन्हें बनाया गया। राजधानी भी जयपुर को ही रखा गया। इस चरण के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, जबकि उपराज प्रमुख कोटा के महाराजा या महाराव जिन्हें उस समय कहा जाता था भीम सिंह जी थे। इस मानचित्र को जो संयुक्त वृहद राजस्थान का मानचित्र है उसे देखकर हमें ऐसा अनुभव होता है कि जैसे राजस्थान का वर्तमान जो मानचित्र है वह लगभग 95% तक कंप्लीट हो गया है। छठा चरण जिसे राजस्थान संघ कहते हैं वह 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और इसके अंतर्गत सिरोही को संयुक्त वृहद राजस्थान में सम्मिलित किया गया। वृहद राजस्थान के समय हीरालाल शास्त्री को ही प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री कहा गया। इससे पूर्व में उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन बाद में 1950 के बाद में जब भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया तो सभी राज्यों के प्रमुख थे उन्हें प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। राजस्थान में इस समय तक राज्यपाल का पद सृजित नहीं था, इसलिए यहाँ हीरालाल शास्त्री को शपथ जयपुर के महाराजा राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय ने दिलाई थी और इस चरण की राजधानी भी जयपुर थी। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को 20 श्रेणी के राज्यों में सम्मिलित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान भी किया गया था। ये षष्ठम चरण में सिर्फ एक सिरोही को सम्मिलित किया गया संयुक्त वृहद राजस्थान में। सातवां चरण या जिसे वर्तमान राजस्थान कहा जाता है वह 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया और सातवें चरण के अंतर्गत राजस्थान संघ में अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था उसे और आबू दीलवाड़ा वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया। इस चरण की राजधानी भी जयपुर ही थी। इस चरण में मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया जो कि वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है और सुनेल टप्पा के बदले में राजस्थान ने मध्य प्रदेश को झालावाड़ जिले के सिरोंज वाला भाग जो है वह मध्य प्रदेश को दे दिया था। इस चरण में राजप्रमुख के स्थान पर राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था जो कि गुरुमुख निहाल सिंह बने थे और एकीकरण की जो प्रक्रिया संपूर्ण हुई उस समय राजस्थान में अजमेर सहित 26 जिले थे। बाद के जो जिले हैं वह बाद में बने थे और यह सप्तम चरण का मानचित्र जो है जिसे हम आधुनिक राजस्थान के नाम से जानते हैं और जो वर्तमान राजस्थान का मानचित्र है वह यह मानचित्र है जो कि 1 नवंबर 1956 को अपने अस्तित्व में आया और इस प्रकार राजस्थान की जो एकीकरण की प्रक्रिया है वह 7 चरणों में संपूर्ण हो गई और इस पूरी प्रक्रिया
को संपन्न करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत अधिक योगदान रहा है। धन्यवाद।